मैं अक्सर सुनती हूँ बेटी के अस्तित्व के बारे में, देखती हूँ कितना मुश्किल लगता है विवाहित बेटी को अपनाना। इससे भी ज्यादा मुश्किल होता है इस चीज को स्वीकारना कि बेटी का आज भी माता पिता के साथ इतना प्रेम क्यों है। अगर वो कुछ भी अपने माता पिता के हक में बोलती है ना, तो उसको हस्तक्षेप क्यों माना जाता है। क्या चाहिए होता है बेटियों को मायके से। मैं खुद एक बेटी होने के नाते ये चीज तो धड़ल्ले से कह सकती हूँ कि बेटियों को पैसा तो नहीं चाहिए होता। बेटियां पैसों की तो लालची नहीं होती। वो कैसे लालची हो सकती है। उसने तो जब से अपना होश संभाला होगा तब से यही सुना है कि तू पराया धन है, तुझे किसी और के घर जाना है। इस वाक्य को, इन शब्दों को वो उस उम्र से सुनती आ रही है जिस उम्र में उसके लिए दूसरे घर की कल्पना बेहद कठिन है। उसने माँ की स्नेह भरी गोद में लेटते भी अन्य राजकुमार की ही कहानी सुनी है। पिता से लाड जब उसको मिलता होगा तब भी यही सुना होगा कि मेरी बेटी बड़ी होकर किसी और के घर जाएगी। बचपन से ही इसी डर के साथ रूबरू होते हुए आखिर इस चीज को हर बेटी स्वीकार लेती है। वो अपने पिता की मर्यादाओं को अपनी आंखों में कैद करके चलती है। जिसका हाथ पकड़ाया जाता है ना, वही हाथ को शान से पकड़कर विदा होती हैं बेटियां। तो अगर कभी उसको अपने माता पिता की आंखें नम दिखी या चेहरे पर उदासी दिख गई और वो उनके दर्द को हल्का करने की कोशिश करती है, तो इसको हस्तक्षेप कैसे मान सकते हैं। उसने अपने माता पिता की खुशी के लिए, माता पिता के शान, इज्जत और मर्यादा के लिए पराये घर को और पराया पुरुष को अपनाया है, तो वो उनको उदास कैसे देख सकती है। पता नहीं कितनी खुशियों को और कितने सपनों को उसने दफना दिए अपने माता पिता की इच्छाओं के लिए, उनकी खुशी के लिए। तो वो किसी और को, चाहे वो उसका खुद का भाई ही क्यों ना हो या भाभी ही क्यों ना हो या कोई और ही क्यों ना हो, उनको दुख पहुंचाने कैसे दे सकती है। बेटियां मायके से कुछ नहीं चाहती। वो माँ के हाथ का खाना और उसका स्नेह चाहती है, अपने पिता का आश्वासन चाहती है कि हाँ बेटा, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। अपने भाई से वो ये चाहती है कि जब भी वो मायके में जाए ना, तो उसका भाई उसको वैसे ही अधिकार दे जो उसने बचपन में रखा है। और भाभी से वो हूबहू माँ वाली अपनापन चाहती है। जिस बेटी ने अपने प्यार भरे घर को मायका की तब्दीली दे दी, उसको आपके पैसों से और संपत्ति से भला क्या लालच हो सकता है। हर बहू किसी न किसी की बेटी है, वैसे ही हर ननंद किसी न किसी की बेटी है, हर सास, हर माँ किसी न किसी की बेटी तो है ही। अगर उसको अपने ही खून से पराया होने का एहसास मिल जाए, पराया होने का खिताब मिल जाए ना, तो उस बेटी का अपना कौन है। चाहे उसको संपत्ति में आप पराया समझे, चाहे उसको तोहफे देने के लिए पराया समझे, पर उसको घर के एहसासों के लिए, मायके के प्यार के लिए कभी भी पराया मत कहिएगा, कभी भी पराया मत समझिएगा।